everyone, this is Vaibhav and you are watching my channel Mathsgiri with Vaibhav. So in this video we are going to start with a new chapter, that is chapter number 10, circles. तो चैप्टर शुरू करने से पहले कुछ बेसिक डेफिनेशन देख लेते हैं. तो सबसे पहले डेफिनेशन देखते हैं हम सर्कल. ठीक है, यही चैप्टर का भी नाम है सर्कल्स. तो सर्कल होता क्या है? अ सर्कल इज अ कलेक्शन ऑफ पॉइंट. सर्कल इज अ collection of points which are at a constant distance from a fixed point. ठीक है, ये हो गई आपकी सर्कल की डेफिनेशन. सर्कल क्या होता है? एक कलेक्शन ऑफ पॉइंट है जो कि कांस्टेंट डिस्टेंस पे है एक फिक्स्ड पॉइंट से. मतलब कि कुछ इस तरीके से, एक ये फिक्स पॉइंट हो गया हमारा बीच वाला. ठीक है, और इससे ये जो सर्कल बनाया हमने, ये कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स है और ये हर जगह आप देखेंगे तो सब इक्वल डिस्टेंस पे है, तो इसे बोलेंगे हम सर्कल. ठीक है, अब ये जो कांस्टेंट फिक्स्ड पॉइंट लिया है इसका नाम दे देते हैं हम O, और ये जो डिस्टेंस है हमारा इसको नाम देते हैं A. तो OA जो हमारा फिक्स डिस्टेंस है इसको हम बोलते हैं द फिक्स्ड डिस्टेंस, द फिक्स्ड पॉइंट इज कॉल्ड सेंटर ऑफ सर्कल. सेंटर ऑफ सर्कल. ठीक है, जो ये फिक्स पॉइंट है जहाँ से ये सारे जो भी पॉइंट्स लिए हमने, ठीक है, वो जो इक्वी डिस्टेंस पे हैं सारे, वो फिक्स पॉइंट को हम बोलेंगे सेंटर ऑफ सर्कल. और जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा, the constant distance is called radius of circle. Radius of circle इसको हम R से भी डिनोट करते हैं. ठीक है, तो रेडियस क्या होगी? जो कांस्टेंट डिस्टेंस है जो कि सेंटर से लेके आपके सर्कल तक का जो कांस्टेंट डिस्टेंस होगा हर एक पॉइंट पे, उसे हम बोलेंगे रेडियस ऑफ सर्कल. ठीक है, अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज टर्म्स रिलेटेड टू सर्कल. अब टर्म्स कौन कौन से रिलेटेड हैं सर्कल से वो पढ़ लेते हैं. तो सबसे पहला टर्म आता है आपका सीकेंट. अब सीकेंट क्या होती है? अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट. ठीक है, अ लाइन दैट इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 पॉइंट. ठीक है, तो सीकेंट कुछ इस तरीके से होती है. ये सर्कल हो गया हमारा और इसको क्रॉस होती हुई एक लाइन जाएगी, सपोज A एंड B. तो A B हो गई हमारी सीकेंट. ठीक है, एक लाइन जो कि सर्कल को 2 पार्ट से काटते हुए निकल जाए. ठीक है, तो उसे हम बोलेंगे सीकेंट. ठीक है, नेक्स्ट है हमारी कॉर्ड. कॉर्ड. अब कॉर्ड क्या होती है? अ लाइन सेगमेंट that touches circle at 2 point. ठीक है, लाइन सेगमेंट दैट टचेस सर्कल एट 2 पॉइंट. ठीक है, तो हमारा कॉर्ड क्या हो जाएगा? ये हो गया हमारा कॉर्ड. ठीक है, तो काफ़ी बच्चे जो होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं सीकेंट और कॉर्ड में. तो सीकेंट क्या है? एक लाइन है. ठीक है, एक लाइन है जो कि सर्कल को टच करते वो क्रॉस हो जाएगी, निकल जाएगी बाहर भी. ठीक है, बट एक कॉर्ड क्या है? एक लाइन सेगमेंट है जिसकी एक फिक्स्ड लेंथ होती है. ठीक है, वो सर्कल के एक पॉइंट से स्टार्ट होगा और दूसरे पॉइंट पे खत्म हो जाएगा. ठीक है, सर्कल के बाहर नहीं जाएगा. ठीक है, तो सर्कल के अंदर होती है हमारी कॉर्ड और सर्कल को क्रॉस होते हुए बाहर निकल जाएगी, वो है हमारी सीकेंट. ठीक है, तो इस केस में ए बी हो गई हमारी सीकेंट और इस केस में ए बी हो गई हमारी कॉर्ड. ठीक है, अब देखते हैं आपका थर्ड पार्ट, दैट इज डायमीटर. अब डायमीटर क्या होता है? तो डायमीटर इज अ टाइप ऑफ कॉर्ड. ठीक है, जो अभी हमने पढ़ा था कॉर्ड, उसी का एक टाइप है डायमीटर. ठीक है, और डायमीटर क्या होती है? लार्जेस्ट कॉर्ड होती है. ठीक है, तो डायमीटर की डेफिनेशन क्या हो जाएगी? अ लाइन सेगमेंट दैट डिवाइड्स a circle into two equal parts
ठीक है। तो डायमीटर क्या करती है, सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में कट करती है, ठीक है। जैसे सपोज ये हो गया हमारा सर्कल और ये सेंटर है हमारा O, तो सेंटर से पास होती हुई एक कॉर्ड बना देंगे हम जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे डायमीटर। तो ए बी इस केस में क्या हो गई हमारी डायमीटर, ठीक है। तो डायमीटर क्या होती है, लार्जेस्ट कॉर्ड होती है, ठीक है। लॉन्गेस्ट कॉर्ड को हम बोलेंगे डायमीटर, या फिर डायमीटर वो कॉर्ड है जो कि सर्कल को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करेगी, ठीक है। अब डायमीटर और रेडियस के बीच में भी एक रिलेशन होता है। तो डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। तो डायमीटर क्या होती है 2 इंटू रेडियस। तो इस केस में हमारी डायमीटर क्या हो जाएगी, डायमीटर इज इक्वल्स टू ए बी, ठीक है। और रेडियस क्या क्या हो जाएगी हमारे पास इस केस में, रेडियस इज इक्वल्स टू ओ ए इज इक्वल्स टू ओ बी, ठीक है। एक सर्कल के अंदर इनफाइनाइट डायमीटर हो सकती है और इनफाइनाइट रेडियस हो सकती है, ठीक है। और सारी रेडियस आपस में इक्वल होगी और सारी डायमीटर आपस में इक्वल होगी। और डायमीटर और रेडियस के बीच में रिलेशन क्या है, डायमीटर इज इक्वल्स टू 2 इंटू रेडियस, ठीक है। अब देखते हैं आपका फोर्थ पॉइंट, दैट इज टेंजेंट, ठीक है। अब टेंजेंट क्या होती है, एक टेंजेंट एक लाइन होती है, अ लाइन दैट intersect circle at exactly one point, ठीक है। वो लाइन जो सर्कल को एग्जैक्टली एक पॉइंट पे टच करेगी उसको बोलेंगे हम टेंजेंट, ठीक है। तो एक सर्कल है सपोज और ये टेंजेंट जो हो गई ये एग्जैक्टली सर्कल को इस पॉइंट पे टच करके जा रही है। सपोज अगर ये O हमारा ये है तो सपोज इसको P नाम देते हैं। तो P पॉइंट पे टेंजेंट सर्कल को टच करके निकल रही है, ठीक है। तो टेंजेंट क्या होती है, वो लाइन जो सर्कल को एक पॉइंट पे टच करके निकल जाए, ठीक है। तो उसे हम बोलेंगे टेंजेंट। अब जिस पॉइंट पे इसने टच किया है, ठीक है, तो उस पॉइंट का स्पेशल नाम होता है पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो P इज पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, द पॉइंट एट विच टेंजेंट टचेस द सर्कल, ठीक है। तो पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्या हो जाएगा हमारा, पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट द पॉइंट एट विच टेंजेंट टचेस द सर्कल, ठीक है। वो पॉइंट जहां पर एक टेंजेंट एक सर्कल को टच करेगी उसे हम बोलेंगे पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। अब कुछ नोट हैं, कुछ टेंजेंट से रिलेटेड फैक्ट हैं, वो बता देता हूं मैं आपको, ठीक है। नोट में लिख लीजिए कि एक पॉइंट से अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट, ठीक है। अब सर्कल क्या होता है, कलेक्शन ऑफ पॉइंट्स, मतलब बहुत सारे पॉइंट्स मिलके एक सर्कल बन रहा है। तो हर एक पॉइंट पे एक एक टेंजेंट होगी, ठीक है। हर एक पॉइंट से एक एक टेंजेंट पास होती है हर एक सर्कल से। तो इसलिए अगर पॉइंट्स बहुत सारे हैं या इनफाइनाइट पॉइंट से बनाकर एक सर्कल बना है तो टेंजेंट भी कितनी होगी, इनफाइनाइट, ठीक है। तो अ सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। तो ये हो गया हमारा पॉइंट नंबर 1, ठीक है। सेकेंड पॉइंट क्या होगा कि अगर एक सर्कल पे एक पॉइंट लेंगे तो उस पॉइंट से, उस पर्टिकुलर पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है, ठीक है। फ्रॉम अ पर्टिकुलर पॉइंट ऑन सर्कल ओनली एंड ओनली वन टेंजेंट कैन पास, ठीक है। एक पर्टिकुलर एक पॉइंट की अगर हम बात करेंगे तो उस पॉइंट से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है एक सर्कल में, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या है कि अगर एक पॉइंट हम सर्कल के बाहर लेते हैं, ठीक है, तो उस पॉइंट में से दो टेंजेंट पास हो सकती है सर्कल पे, ठीक है। फ्रॉम अ पॉइंट आउटसाइड द सर्कल only two tangent can pass through,
ठीक है। तो अगर एक पॉइंट आपने सर्कल के बाहर लिया है तो उसमें से 2 टेंजेंट पास हो सकती है, और सर्कल के ऊपर एक पॉइंट लिया है तो उसमें से सिर्फ एक ही टेंजेंट पास हो सकती है। तो ये थर्ड वाला है। थर्ड वाले का डायग्राम कुछ इस तरीके से बन सकता है कि अगर हम एक पॉइंट लेते हैं, सपोज ये हो गया हमारा O, ये पॉइंट हो गया हमारा P, ठीक है। सर्कल के बाहर लिया है तो P पॉइंट से एक यहाँ पर एक टेंजेंट बन चुकी है और एक यहाँ पर, ठीक है। तो ये A हो गया और ये B हो गया। तो AP एक टेंजेंट हो गई आपकी और BP एक टेंजेंट हो गई, ठीक है। तो एक अगर आपने एक पॉइंट लिया सर्कल के बाहर तो उसमें से 2 टेंजेंट ही पास हो सकती है, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट पॉइंट, दैट इज लेंथ ऑफ टेंजेंट। लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। नाम से ही समझ में आ रहा है ये हमें कि टेंजेंट की लेंथ की बात हो रही है। तो टेंजेंट की लेंथ कहाँ से लेके कहाँ तक होती है वो देख लेते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन the point of contact and the given point ठीक है। अगर आपको एक गिवन पॉइंट दे रखा है, वहां से लेके पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तक के डिस्टेंस को हम बोलेंगे लेंथ ऑफ टेंजेंट। सपोज जैसे ये हमारी एक टेंजेंट हो गई, सॉरी दिस, ठीक है। अगर ये A पॉइंट पे कट कर रही है और P पॉइंट से स्टार्ट हुई है, ठीक है, तो A से लेके P तक का जो आपका डिस्टेंस होगा दैट इज कॉल्ड लेंथ ऑफ टेंजेंट, ठीक है। अब देखते हैं आपका नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज थ्योरम, ठीक है। तो इस चैप्टर में 2 थ्योरम होगी। तो पहली थ्योरम देखते हैं, द टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट, ठीक है। तो थ्योरम 1 क्या कहती है आपको कि टेंजेंट और रेडियस पॉइंट ऑफ कांटेक्ट पे एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे, मतलब एक दूसरे के परपेंडिकुलर होंगे, ठीक है। तो एक डायग्राम से देख लेते हैं इसको। तो सपोज ये एक हो गया हमारा सर्कल, ये सेंटर हो गया हमारा O और ये हो गया पॉइंट ऑफ कांटेक्ट P और ये हो गया A, ठीक है। तो जो हमारी टेंजेंट है वो AP एक टेंजेंट है, OP हमारी रेडियस है, ठीक है। तो OP और AP एक दूसरे के साथ 90 डिग्री का एंगल बना रहे हैं, ये हमारी थ्योरम 1 कह रही है, ठीक है। तो इस थ्योरम को हमें प्रूफ भी करना है, ठीक है। तो प्रूफ कैसे करेंगे, तो सबसे पहले हम लिख लेते हैं गिवन। डायग्राम तो यही रहेगा हमारा, ठीक है। तो गिवन क्या है हमारे पास, सर्कल विथ सेंटर O, सर्कल विथ सेंटर O, ठीक है। और OP क्या है हमारी रेडियस है और AP क्या है हमारी टेंजेंट है, AP इज टेंजेंट, ठीक है। प्रूफ क्या करना है हमें, टू प्रूव एंगल OPA इज इक्वल टू 90 डिग्री। यही प्रूफ करना है कि ये जो एंगल है OPA ये 90 डिग्री का है, ठीक है। ये प्रूफ करना है हमें। अब प्रूफ करेंगे हम इसको। तो प्रूफ करने से पहले हमें एक सिंपल सा ज्योमेट्री का एक फंडा है वो याद होना चाहिए, वो पता होना चाहिए। क्या कि एक पर्टिकुलर पॉइंट से अगर हम एक पर्टिकुलर पॉइंट से एक लाइन के ऊपर अगर हम बहुत सारी लाइन ड्रॉ कर रहे हैं, ठीक है, तो जो सबसे छोटी जो लाइन होगी वो 90 डिग्री पे होगी, ठीक है। जो सबसे छोटी लाइन होगी वो परपेंडिकुलर होगी उस लाइन पे, ठीक है। तो जैसे कि सपोज वो फंडा बता देता हूँ मैं आपको। अगर हमने एक पॉइंट लिया है सपोज दिस A, ठीक है, और एक ये हमारी लाइन जा रही है, ठीक है। तो इस पॉइंट से हम कितनी भी लाइन ड्रॉ कर दें, ठीक है, तो जो सबसे छोटी लाइन होगी, सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा वो परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही होगा, ठीक है। वो परपेंडिकुलर ही होगा जो सबसे शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा। तो ये हमारा एक ज्योमेट्री का फंडा है, ये पता होना चाहिए आपको, ठीक है। उसी फंडे से हम इसको सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो प्रूफ में क्या आएगा कि हम क्या करेंगे कि कंस्ट्रक्ट कर लेते हैं सपोज एक और, ठीक है। इस पॉइंट को यहाँ से इसको ज्वाइन कर दिया और ये पॉइंट का नाम दे दिया Q, ठीक है। तो क्या लिखेंगे हम, कंस्ट्रक्ट या फिर ज्वाइन OA, ठीक है। OA को ज्वाइन कर दिया, ठीक है। तो OP इज इक्वल्स टू OQ इज इक्वल्स टू रेडियस, ठीक है। OP और OQ दोनों ही रेडियस है हमारी, ठीक है। अब हमें ये पता है कि OA जो हमारा है, ठीक है, OA को हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, OQ प्लस QA या AQ, ठीक है। OQ की जो लेंथ है हमारी उसको हम क्या लिख सकते हैं, OQ प्लस QA, ठीक है। और OQ को हम ऐसा लिख सकते हैं OP प्लस AQ, ठीक है। ये हमारी इक्वेशन 1 है। तो हम यहाँ पर इसको अप्लाई कर रहे हैं कि फ्रॉम 1 हमने OQ की जगह OP लिख दिया,
ठीक है। तो इससे हमें ये मालूम पड़ रहा है कि जो OA है और OP है, तो इन दोनों में से बड़ा कौन सा होगा? OA ही बड़ा होगा, क्योंकि OP के अंदर कुछ ऐड कर रहा हूँ मैं, तब जाके वो OA के बराबर आ रहा है। ठीक है, तो OA इज़ ग्रेटर देन OP। ठीक है, क्यों? क्योंकि OP के अंदर कुछ ऐड करने पर तब जाके वो OA के बराबर आ रहा है, मतलब OP से बड़ा ही होगा OA। ठीक है, तो आप ऐसे ही कितनी भी लाइन ड्रॉ कर देंगे तो फाइनली आंसर आपके पास क्या आएगा कि OP से सभी बड़े हैं। ठीक है, OP सबसे छोटी लाइन है। ठीक है, O से लेके अगर हम इस टेंजेंट पे लाइन ड्रॉ करना चाह रहे हैं तो OP सबसे छोटी लाइन होगी। ठीक है, तो अभी हमने पढ़ा था ज्योमेट्री का जो फंडा था वो क्या था कि जो सबसे छोटी लाइन होती है वो परपेंडिकुलर होती है। ठीक है, तो इससे हम ये प्रूव कर सकते हैं कि OP इज़ द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस फ्रॉम O टू टेंजेंट। ठीक है, और शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है तो मतलब वो परपेंडिकुलर तो होगा ही। द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, सिंस द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस is perpendicular, therefore angle OPA is equals to 90 डिग्री। ठीक है, क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होगा तो वो परपेंडिकुलर होगा, और परपेंडिकुलर होगा तो एंगल OPA 90 डिग्री का है। यही हमें प्रूफ भी करना था। ठीक है, अब देखते हैं थ्योरम 2, दैट इज द लेंथ ऑफ टेंजेंट ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर इक्वल। ठीक है, तो आपको क्या बोला है कि अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट लेते हैं हम सर्कल के बाहर, एक्सटर्नल पॉइंट बोला है तो एक सर्कल के बाहर एक पॉइंट लिया है, उस पॉइंट से दो टेंजेंट ड्रॉ करिए सर्कल पे। तो आपको ये बताना है कि सर्कल्स पे उस दो पॉइंट से आपने सर्कल पे जो दो टेंजेंट ड्रॉ करी है उनकी लेंथ इक्वल होगी। ठीक है, थ्योरम 2 ये कहती है। तो सपोज इसको डायग्राम से देखते हैं सबसे पहले। तो जैसे कि हमने एक पॉइंट लिया, ठीक है, इस पॉइंट का नाम देते हैं P से एक टेंजेंट ड्रॉ करी इस पर और एक इस पर ड्रॉ करी, ये हमारा सेंटर हो गया। ठीक है, और ये हमारा A और ये B पॉइंट। ठीक है, तो आपको ये प्रूव करना है कि AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, थ्योरम 2 क्या कहती है आपको कि AP इज इक्वल्स टू BP होते हैं इक्वल। ठीक है, कि एक एक्सटर्नल पॉइंट से अगर आप टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों टेंजेंट की जो लेंथ है वो इक्वल होगी। तो ये थ्योरम 2 है। ठीक है, और हमें क्या करना है, इसको प्रूव करना है। ठीक है, तो हम प्रूव कैसे करेंगे? तो सबसे पहले हम इसको ज्वाइन कर देंगे, और ये 90 डिग्री होगा, ये भी 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं गिवन। तो गिवन क्या है हमारे पास कि सर्कल विथ सेंटर O। ठीक है, और AP एंड BP आर टू टेंजेंट्स। ठीक है, और हमें प्रूफ क्या करना है? टू प्रूव AP इज इक्वल्स टू BP। ठीक है, ये हमें प्रूव करना है कि इस जो एक्सटर्नल पॉइंट है इससे दो टेंजेंट जो बनी है उन दोनों की लेंथ बराबर होगी, मतलब AP इज इक्वल्स टू BP। ये हमारी सेकंड थ्योरम है, तो इसको हम प्रूव करते हैं। तो प्रूफ कैसे करेंगे हम? तो हमने 9th क्लास में कॉन्ग्रुएंसी पढ़ी है। ठीक है, तो कॉन्ग्रुएंसी का जो क्राइटेरिया होगा उससे हम चेक करते हैं। तो सबसे पहले हम ये ट्राइंगल लेते हैं दो, OAP और OBP। तो इन ट्राइंगल OAP एंड ट्राइंगल OBP। ठीक है, तो OP दोनों में कॉमन आ रहा है, OP इज इक्वल्स टू OP कॉमन, और OA इज इक्वल्स टू OB। क्यों इक्वल होगा? क्योंकि दोनों रेडियस हैं। ठीक है, दोनों रेडियस हैं सेम सर्कल की, तो दोनों आपस में इक्वल होगी। ठीक है, और एंगल A इज इक्वल्स टू एंगल B। क्यों? क्योंकि अभी हमने थ्योरम 1 पढ़ी है कि रेडियस और टेंजेंट दोनों परपेंडिकुलर होती है। तो रेडियस एंड टेंजेंट आर परपेंडिकुलर। ठीक है, रेडियस और टेंजेंट दोनों आपस में परपेंडिकुलर होती है, इसलिए ये दोनों 90 डिग्री के हैं। ठीक है, तो एंगल A और एंगल B दोनों 90 डिग्री के। ठीक है, इसलिए ये इक्वल हो गए। तो एक एंगल दोनों की इक्वल कर दी हमने, साइड इक्वल कर दी, और हाइपोटेनस दोनों की इक्वल है, OP दोनों की हाइपोटेनस है। तो ट्राइंगल OAP इज कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल OBP बाय RHS। ठीक है, RHS कॉन्ग्रुएंसी से हमने दोनों को इक्वल कॉन्ग्रुएंट कर दिया। अब कॉन्ग्रुएंट कर दिया तो AP इज इक्वल्स टू BP हो जाएगा।
ठीक है, देयरफॉर AP इज इक्वल्स टू BP बाय CPCT। ठीक है, CPCT का फुल फॉर्म क्या होता है? कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल। ठीक है, तो दो ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट कर दिए तो उनके आमने सामने वाले की सारी साइड्स और सारे एंगल इक्वल होंगे। ठीक है, तो इनके आमने सामने क्या है? AP और BP आमने सामने। ठीक है, तो ये दोनों आपस में इक्वल होंगे बाय CPCT। ठीक है, तो इसी के साथ आपका चैप्टर नंबर 10 का इंट्रोडक्शन पार्ट कंप्लीट होता है। विल बी डूइंग एक्सरसाइज 10.1 इन अवर नेक्स्ट वीडियो। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज डू लाइक इट एंड शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स, एंड फॉर मोर सच वीडियोस प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल मैथ्स गिरी विद वैभव। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।